हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल बुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल एंड इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ जिस तरह का भी रिश्ता है, जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, आप सबके लिए रीडिंग ओपन है। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, आपने अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है। 3 टाइम्स उस पर्सन का नेम रिपीट करें। देखेंगे कि वो करंटली जो है वो इस टाइम आप लोगों के लिए कैसा फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ टैरो, प्लीज़ डिवाइन बताइए व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है वो उनके लिए करंटली इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं उनके। फर्स्ट वी हैव नंबर 9, इट्स अ चेंज। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन का या आपका। आई डोंट वांट टू टेक इट। ओके, इस टाइम आपके और इनके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, दिस पर्सन रियली वांट चेंज। वी हैव 31 बैड हेल्थ। हो सकता है ये पर्सन जो भी है, इनकी कोई ना कोई कंडीशन काफ़ी बुरी हो रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान मेडिकल से रिगार्डिंग कोई जॉब हो सकती है, कोई लाइक या तो आप मेडिकल स्टूडेंट हो सकते हो। अदरवाइज मोस्टली की एनर्जी ऐसे दिख रही है, यू गाइस कुड बी अ डॉक्टर, या फिर ये इंसान कोई डॉक्टर हो सकते हैं। बट आई थिंक ये हम इस पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो मुझे लग रहा है उनकी कुछ कंडीशन कुछ बुरी है। यस, आप फर्स्ट टाइम हो सकता है किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में मिले थे इस पर्सन से, या तो आप ट्रीटमेंट करवाने गए थे इनसे। वहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के साथ डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको देख पाएँ, आपसे मिल पाएँ। इसी वजह से शायद उनकी, या तो उस पर्सन की अपनी कंडीशन ख़राब है, लाइक दिस पर्सन कुड बी इल और सिक, या कंडीशन उनकी बैड हेल्थ हो सकती है किसी भी रीज़न से। वो हो सकता है विज़िट कर रहे हैं आप लोगों को, या फिर आप जिस हॉस्पिटल में हो वहाँ पे ये इंसान विज़िट कर रहे हैं ताकि आपको देख पाएँ, आपको मिल पाएँ, आपसे इंटरेक्शन हो पाए, जिनका यहाँ पे बातचीत में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यस, 31 इनकी एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। बट जो भी सिचुएशन है ना, ये इंसान उस चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इस कंडीशन की वजह से उनकी हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। जो भी आपके दरमियान सिचुएशन चल रही है, कंडीशन हो रही है उनकी, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन को काफ़ी लाइक स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या किसी वजह से उनको कुछ बैड हेल्थ इश्यूज़ देखने पड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आपके दरमियान जो भी है ना चीज़ें जल्द से सॉर्ट आउट हो सकता है इस पर्सन के लाइक मसल्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, या टेंशन की वजह से, स्ट्रेस वगैरह की वजह से शोल्डर जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लाइक स्ट्रेस की वजह से डैमेज से हो रहे हैं, या फिर कुछ उनको ऐसा हो रहा है, मसल पुल वगैरह हो जाना, या फिर किसी वजह से लाइक मेंटली टेंशन की वजह से कुछ चीज़ों को फेस करना। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से आपके दरमियान जो सिचुएशन चल रही है ना उसमें चेंजिंग लेकर आई जाए। एंड वी हैव 27, इट्स अनएक्सपेक्टेड इनकम। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान को इस वजह से भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं इनकी लाइफ में। इनको लग रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ में एक लकी पर्सन थे, जहाँ से इनकी लाइफ में इनकी लक भी बड़ा अच्छा काम कर रही थी जब तक आप इनके साथ थे। तो जब आप इनकी लाइफ से गए हो, या फिर किसी वजह से आपकी बातचीत बंद हो गई है, या नो कॉन्टैक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया, उस वजह से इनको लग रहा है कि इनको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लाइक बैड देखनी पड़ रही हैं, या फिर काफ़ी लॉस हो रहा है इस पर्सन को। जो उनको इनकम आ रही थी, जनरेट हो रही थी, वो इंसान की जो है वो रुक चुकी है। दैट्स वाई भी वो चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है जैसे आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। 99 नंबर काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न, दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ये इंसान आपको करना चाहते हैं ताकि आपके और इनके दरमियान जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ सके। एक तो आपके दरमियान मुझे डिस्टेंस भी यहाँ पर दिख रहा है। 36, 999 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 2 + 7 9, दिस वन इज़ ऑल्सो 9, एंड 3 + 6 9। नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप और इनके दरमियान जिस तरह का भी गाइस डिस्टेंस है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ तो लॉन्ग डिस्टेंस है। यस, और सिचुएशन एक ये भी दिख रही है, अगर आपका यहाँ पे बिज़नेस से रिगार्डिंग इनका कोई भी
कंसर्न नहीं था। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ सेपरेशन होने की वजह से या एंडिंग होने की वजह से ना इस पर्सन की हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट आ रहा है ना, उस वजह से इनका ना अपने काम पे भी फोकस नहीं हो पा रहा, और इस पर्सन का जो एक वर्क है ना या बिज़नेस है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, जहाँ से उनको लग रहा है फाइनेंशियली ये पर्सन को काफ़ी लॉस हो रहा है। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि चेंजिंग हो और आपके दरमियान जितना भी कोई डिस्टेंस है वो ख़त्म करके आपको मैसेज किया जाए, आपसे बात की जाए, क्योंकि वो चेंज करना चाह रहे हैं, इनको स्ट्रेस हो रहा है आपसे ना बात करके। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है इस पर्सन की एनर्जीज़ में, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपको सेंड कर सकते हैं, लाइक आप शॉक हो सकते हो या आपके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है उनका मैसेज पढ़ के, आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से शौक लग सकता है कि आपको इंपॉर्टेंस आपकी बता सकते हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो या वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। आपसे बना बात करके उनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ सी चल रही है, ऐसी चीज़ें कुछ बता सकते हैं। 35 पाथवे, यस, ये दोबारा से रास्ता बनाना चाहते हैं आप लोगों की साथ इस कनेक्शन को क्रिएट करने का, क्योंकि यहाँ पे पाथवे की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि दोबारा आपके रास्ते जो हैं वो एक हों, आप लोगों की ज़िंदगी का रास्ता एक ही हो, और दोनों जो है मिलके उस रास्ते से जो है ना पार करो सब सिचुएशन को। बिकॉज़ यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं तो वो चेंज करना चाह रहे हैं सब सिचुएशन को, बिकॉज़ उनको लगता है इनकी लाइफ में भी डार्कनेस है, तो आपकी तरफ आएंगे तो डेफिनेटली काफ़ी लाइट, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और काफ़ी ज़्यादा एक शाइन सी इनकी लाइफ में आएगी। हैप्पीनेस बेसिकली इस पर्सन को लगता है आपके साथ जुड़ी हुई है इनकी, और जब तक आपसे बात नहीं होगी इनको सुकून नहीं आने वाला। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे प्रोफेशन आपका सेम भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेशन की एनर्जी है। ये पर्सन या फिर आप लोगों की एनर्जीज़ ऐसी हो सकती हैं लाइक आप दोनों या तो कोई स्टिचिंग वगैरह का कोई आपका बिज़नेस हो सकता है, टेलर हो सकता है, ड्रेस डिज़ाइनर का कुछ हो सकता है यहाँ पे बिज़नेस आपका या फिर इनका, यस, क्लॉथिंग ब्रांड हो सकता है, यस, जहाँ पे रेडी टू वेयर क्लॉथिंग ब्रांड हो सकता है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। 34 आपकी इनकी एज हो सकती है, 35, 36 एंड नंबर 7, 8, 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4, 5 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। यस, मुझे लग रहा है आप दोनों का प्रोफेशन सेम है, बिजनेस पार्टनर भी आप दोनों में से कुछ लोग हो सकते हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, और उनको लग रहा है शायद आपके इस सेपरेशन की वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों या तो वर्क आप मिलके कर रहे थे, कोई पार्टनरशिप थी आपकी रिगार्डिंग वर्क, तो जब से कनेक्शन आपका ख़राब हुआ उस वजह से काम पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से जो इनकम अच्छी जनरेट हो रही थी उसमें काफ़ी लॉस हो रहा है, ठीक है। और इस पर्सन की हेल्थ भी काफ़ी उस वजह से इफेक्ट हो रही है। दैट्स वो आपको मैसेज करके आपसे दोबारा से कॉन्टैक्ट करके आपको वापस बुलाना चाहते हैं, ताकि आपके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो और काम जो है वो दोबारा से आपका उसी तरह से रन करे जिस तरह ऑलरेडी कर रहा था। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो current feelings, person on your mind, their current feelings and emotions. We have 4 of Pentacles, yes, ये पर्सन जो है ना इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं और किसी भी कीमत में ये आपके साथ कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते। ज़िद्दी भी दिख रहा है मुझे ये पर्सन। वी हैव 7 of Pentacles, या ये इस टाइम जो है ना इनकी ज़िद है कि किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन को ठीक किया जाए, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ये आपके साथ इस कनेक्शन को, आपके साथ जिस तरह का भी इनका रिश्ता है उसको किसी भी सूरत में ना तो ख़त्म करना चाहते हैं, ना ही उन चीज़ों को इनको वेट करना पड़ रहा है। ये पर्सन रेडी भी है, वेट कर भी लेंगे जितनी देर इनको करना भी पड़ेगा वेट, बट ये छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िद हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है इनकी बात जो है वो ईगो पे आ चुकी है। नंबर 7 और 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 7 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट है, एंड 999 तो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ चीज़ों को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एनर्जी की बात हो रही है, तो अर्थ जहाँ पे साइन आता है वहाँ पे स्टेबिलिटी की, ग्राउंडेड एनर्जी की बात होती है। तो मुझे लग रहा है अगर इनके अंदर कुछ भी ईगो थी या ये पर्सन किसी रीज़न की वजह से कुछ रिजिड थे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अपनी मनवाने की कोशिश करना, तो मुझे लग रहा है किसी तरह से ये इंसान अपना रेडी हैं थोड़ा सा अपनी उस ज़िद्दीपन को छोड़ने के लिए। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि कब इनको टाइम मिलेगा दोबारा से, कब ऐसा सिचुएशन बनेगी कि इनको दोबारा आपके साथ इस कनेक्शन को ठीक करने का मौका मिलेगा,
क्योंकि ये मुझे लग रहा है इस कनेक्शन को बचाना चाहता है ये पर्सन। चाहे इनको पेशेंस से भी काम लेना होगा ना, तो इस बार ये पर्सन पेशेंस से काम लेने के लिए भी रेडी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को किसी भी तरह से बचा लिया जाए। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। या तो आपका कोई पार्टनरशिप है बिज़नेस से रिगार्डिंग, या बिज़नेस पार्टनर हो सकते हो, चाहे मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, तो वो उसको भी बचाना चाहते हैं साथ साथ। मेन इस पर्सन का कंसर्न उस चीज़ को लेकर मुझे दिख रहा है। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए और उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपके साथ कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ये हर हाल में उसको बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं। उस सब सिचुएशन के साथ साथ मतलब लाइक प्रोफेशनली और आप लोग जो हो ना पर्सनली, मुझे लग रहा है एक दूसरे के साथ हो, लाइक आपका रिश्ता भी है, लव कनेक्शन भी, और साथ साथ आपका कोई बिज़नेस का सीन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो बिज़नेस के साथ साथ ये आपके साथ रिलेशनशिप को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि आज जैसे आपके साथ उनका रोमांटिक कनेक्शन बना है ना, वैसा वो किसी और के साथ नहीं बना सकते। या तो ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मुझे आपका ओल्ड दिख रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ना आपसे जुड़ चुके हैं, या तो वो आपसे डिटैच होना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और ऑलरेडी ये डिफ़िकल्ट इनको देखना पड़ रहा है, इनकी हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है उस वजह से। यस, नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लग रहा है अगर इन्होंने ज़िद की वजह से कोई आपके साथ कनेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो उस चीज़ को लेकर हो सकता है ये दोबारा से आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वो दोबारा से आप दोनों के दरमियान फ़िक्स हो जाएँ। या एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वॉन्ड्स। या ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं कोशिश करने की। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्राई किया है, बट आपके साथ कनेक्शन ठीक होने का मौका नहीं मिला, या फिर हो सकता है आप लोग इनको माफ़ कर नहीं रहे हो, या फिर किसी तरह से इन्होंने ट्राई किया है आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन शायद हुई नहीं है, वो चीज़ें वर्क नहीं की। लेकिन ये स्टिल कोशिश करना चाहते हैं। गिव अप ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ये जो भी पर्सन है, इसका इस रिश्ते को छोड़ने का, इस कनेक्शन को छोड़ने का बिल्कुल भी कोई मुझे यहाँ पे मूड नहीं दिख रहा। चीज़ें डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसे लग रहा है कोशिश की है इन्होंने, शायद उस तरह से वर्क नहीं की चीज़ें, जिसकी वजह से इनको काफ़ी फेटिश सी हो रही है। लाइक थक चुका है ये पर्सन कोशिश करके। या तो आप मान नहीं रहे हो, या फिर ये जिस तरह से आपको मनवाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं इनका माना जा रहा। यस, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत अकेला खुद को फील कर रहे हैं आपके बिना। यस, और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके इस कनेक्शन में इनको दोबारा से कंफर्ट मिलेगा, दोबारा हीलिंग किस तरह से आएगी इस कनेक्शन में। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इनको लगता है इनके पास कोई भी अपना नहीं है जो इनको समझ सके, जो इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। बिकॉज़ मुझे ना इस पर्सन का इमोशनली डिस्टर्बेंस के साथ साथ फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, या बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है ये पर्सन बेसिकली। सो दे फील के लाइक आप इनको बहुत इग्नोर कर रहे हो। ये आपको जितना चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना ही इनसे दूर भाग रहे हो। ये जितना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन ठीक हो जाए, इनको सुकून मिले, हीलिंग की तरफ आ सके ये कनेक्शन, उतना उनको लग रहा है आप इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। या फिर हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ है आप दोनों के दरमियान, किसी चीज़ का इंटरफेरेंस, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से इनको लग रहा है आपका ना सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। ये जितना आपको कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, इनको लग रहा है वो चीज़ें हो नहीं पा रही, उतना ज़्यादा ही लाइक डिले होता जा रहा है, उतना ही इनका पेशेंस जो है वो लाइक बड़ी मुश्किल से पेशेंस इस पर्सन ने रखा हुआ है, उतना इनको लगता है इनका पेशेंस टेस्ट होता जा रहा है, जितना ये जल्दी चाह रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। क्योंकि यहाँ पे 5-5 की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ है यहाँ पे इंटरफेरेंस, या तो आपकी साइड से हो सकता है या इनकी साइड से हो सकता है। और मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में कुछ लोग जो है ना यहाँ पे एडअप भी हुए हैं, उनकी वजह से ही ये सिचुएशन सारी यहाँ तक पहुँची है। आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आपका अच्छा
था आपस में बना हुआ, चाहे वो बिज़नेस से रिगार्डिंग था, चाहे वो इमोशनल से रिगार्डिंग था, लेकिन जो लोग आपके अंदर एंट्री हुई है, चाहे वो इसकी साइड से हुई है या आपकी साइड से हुई है, उसकी वजह से आपके इस कनेक्शन में काफ़ी झगड़े, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा जो आपके इस कनेक्शन में पास्ट में भी था, और कुछ लोगों के तो अभी भी स्टिल मुझे ड्रामा दिख रहा है। और ये इंसान चाहता है ड्रामा ख़त्म हो और चीज़ें जो है ना वो हीलिंग की तरफ आएँ, पीस की तरफ आएँ, लेकिन इनको लग रहा है कोशिश करने के बाद भी ये सब कुछ चीज़ें नहीं हो रही। ये हो सकता है आपकी साइड से भी हुआ हो कि आपने बहुत कोशिश की है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, लेकिन ये इंसान की साइड से या इस इंसान की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हो सकती है, या फिर ये इंसान खुद कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा, ये चीज़ भी हो सकती है स्टिल ये पर्सन भी डिस्टर्ब, लेकिन आपको भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। बट आप दोनों में से कोई एक इंसान है जिसने इस रिश्ते को बड़ी कोशिश की है बचाने की, किसी तरह से जो है सॉर्ट आउट चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रही, संभल नहीं पा रही। और ये जो पर्सन है ये भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर की जो ज़िद है ना वो बाहर आ जाती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस पर्सन को उस हद तक लाइक इंस्टिगेट कर देते हैं कि ये ज़िद पे ले जाता है उस चीज़ को, लाइक ईगो पे आ जाती है कहीं ना कहीं बात। दैट्स वाई चीज़ें आपकी ना ठीक नहीं हो रही या चेंज करना चाहता है। देखो ये पर्सन जो भी है ना आपको मैसेज करके बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जब ये बात करने की कोशिश करते हैं ना तो फिर कोई ना कोई इंटरफेरेंस बीच में आ जाता है और ये पर्सन फिर रुक जाता है। यस या कोई ऐसा है इनकी तरफ से कि जो इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही डाउन कर देता है, तो ये इंसान कुछ कोशिश ही नहीं कर पाते जबकि पूरा इनका माइंड होता है। मतलब दिस पर्सन इज़ टोटली फ्रस्ट्रेटेड। आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रस्ट्रेशन सी एनर्जी फील हो रही है। या सब कुछ ठीक पड़ आया, लेकिन एकदम से एनर्जी जो है ना वो चेंज हो गई है। ठीक होता होता एकदम से चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं आपके इस कनेक्शन में। बचाने की कोशिश की जा रही है आपकी साइड से भी, और ये पर्सन भी माइंड बनाता है, लेकिन एट द एंड फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। या तो आई थिंक यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी है, आप दोनों के दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। कमिटमेंट भी छोड़ दो आप, कम्युनिकेशन का गैप है यहाँ पे। या तो कम्युनिकेशन आपकी हो नहीं पाती, या फिर होती भी है तो झगड़ा हो जाता है, या फिर जब होने लगती है तो साथ ही लोगों की इंटरफेरेंस बीच में आ जाती है, चाहे वो बाप की साइड से है या इसकी साइड से है, रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी कोई चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही नहीं पा रही। यस और झगड़ा आपका बढ़ता जा रहा है। आपस का कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बिला वजह का मुझे लग रहा है यहाँ पे झगड़ा है, सिर्फ ईगो। या सो नंबर 5 बी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 55 बी इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इस पर्सन की एज 47 भी हो सकती है, 30+ या 40+ मुझे दिख रही है, बट कुछ लोगों की 20+ भी हो सकती है। यस मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़रूर देखना चाहती हूँ गाइस कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस सब सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए उनको। वी हैव लाइटन अप। आप अपने आप को गाइस लाइट रखो, पॉजिटिव रखो, अपने आप को एक नॉर्मल एनर्जी में आपने रखना है। वी हैव टॉक लेस फील मोर। आपको बात कम करनी है, इस सिचुएशन को फील ज़्यादा करना है। आपका पाइसेस स्टार साइन हो सकता है, लियो हो सकता है, इस पर्सन का भी हो सकता है। देन वी हैव एरीज, स्टेप इनटू योर पावर। आपने अपनी पावर में रहना है, बोलो कम, अपनी एनर्जी को किसी भी फजूल की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना आपने। फोकस ऑन द पॉजिटिव। इट्स अ सेजिटेरियस। यस आपने पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। जितना आप अपने आप को लाइट, जितना आप अपने आप को नॉर्मल पॉजिटिव रख सकते हो आपने उतना रखना है। बात कम करनी है, अपनी पावर को सेव करके रखना है फॉर द राइट टाइम। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपनी पावर का यूज़ करना है वहाँ पे आपने पावर का यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपने अपनी सोल की सुनते हुए, अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए चीज़ों को या सिचुएशन को एज्यूम करना है, बोलना नहीं है आपने ज़्यादा, ठीक है। यस मतलब लाइक करने से ज़्यादा आपने प्रैक्टिकली चीज़ों पे फोकस करना है। लाइक बोलो कम, प्रैक्टिकली एक एक्शन ओरिएंटेड रहो। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।